छोले तो घर में हम सभी बनाते हैं, लेकिन अगर घर में ही हलवाई स्टाइल छोले बन जाए तो उसकी बात ही कुछ और है। लोग फिर पूछते ही रह जाएंगे ना कि आज इसमें क्या डाला है, कैसे बनाया है। देखने में भी बिल्कुल परफेक्ट और जायके में इतने जबरदस्त बनेंगे ना कि कोई यकीन ही नहीं मान सकता कि आपने इसे घर में बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जायका विद रूबी। मैं आज आप लोगों के साथ हलवाई स्टाइल पंजाबी छोले बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखते हैं इस मजेदार पंजाबी छोलों को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है। ये मैंने 200 ग्राम ओवरनाइट सोक किए हुए छोले लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, जिनका मैंने ऐसे दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। और ये 2 बड़े साइज के प्याज थे, इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। ये मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 2 टीस्पून नमक है। ये 2 टीस्पून धनिया पाउडर है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। 2 टीस्पून मैंने छोला मसाला लिया है। मैंने ये वाला छोला मसाला लिया है, आप इसकी जगह कोई भी मसाला ले सकते हैं। ये पूरा छोटू मैंने ले लिया है। ये मैंने हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, छोले को एक अच्छा सा रेड कलर देने के लिए। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी ली है। ये मैंने 3 तेज पत्ते और 1 टीस्पून जीरा लिया है। ये लिया है मैंने बारीक कटा हरा धनिया। 2 ओनियन के स्लाइसेस हैं, जो मैंने ओनियन का पेस्ट बनाया था उसमें से मैंने ये 2 स्लाइस निकाल लिए हैं। और ये 2 हरी मिर्च हैं, जिन्हें मैंने ऐसे स्लाइस कट कर लिया। और ये मैंने थोड़े से जिंजर स्लाइसेस लिए हैं। हाफ टी स्पून चाय पत्ती और ये क्रश की हुई बड़ी इलायची है। थोड़े से दालचीनी की लकड़ी के टुकड़े हैं और ये एक जावित्री का टुकड़ा है और ये 3 लौंग है। आइए हलवाई स्टाइल पंजाबी छोले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रेशर कुकर लेके उसमें मैं ये छोले शिफ्ट कर दूंगी और उसके बाद मैं इसमें ये 1 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें 250 ml पानी ऐड किया है, क्योंकि मैंने 200 ग्राम छोले लिए थे, इसलिए 250 ml पानी परफेक्ट है। पानी अगर इसमें ज्यादा ऐड हो जाएगा तो छोले सही से बॉईल नहीं होंगे, कम अगर रह जाएगा तो छोले टाइट हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पे ये जो चाय की पत्ती ली थी, तो आप लोग सोच रहे होंगे चाय की पत्ती का छोले में क्या काम है, तो मैंने इसे पोटली बनाने के लिए ली थी। एक सूती साफ कपड़ा लेकर मैं ये सारी चीजें, चाय की पत्ती और मोटा गरम मसाला वगैरह उसमें ट्रांसफर कर दूंगी। और उसके बाद मैं इसकी बहुत टाइट सी एक छोटी सी पोटली बना लूंगी। पोटली को हमें बहुत टाइट बनाना है, क्योंकि ये ओपन नहीं हो, हमें सिर्फ चाय की पत्ती का अर्क चाहिए। प्रेशर कुकर को मैंने रख दिया है गैस पर और उसके बाद मैं इसमें ये जो मैंने पोटली बनाई थी इसको भी यहाँ पर ऐसे ऐड कर दूंगी। मैंने जो ये नमक लिया था इसमें से आधा नमक मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी और आधा नमक छोले की ग्रेवी में डालूंगी। और 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी ऐड कर दूंगी। खाने वाला सोडा मैं इसे दिखाना भूल गई थी। तो अब मैंने इसमें सारी चीजें ऐड कर दी है और अब मैं इसमें लिड लगाकर इसे 5 से 6 विसल आने तक हाई फ्लेम पर पका लूंगी, जिससे हमारे छोले इसमें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। प्रेशर कुकर में 5 विसल आ चुकी हैं। अब मैं इसे एक तरफ ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब तक हमारे छोले प्रेशर कुकर में ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। छोले की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन रखा है गैस पे गर्म होने के लिए। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल गर्म हो गया है। मैं इसमें ये जीरा और ये तेज पत्ते भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। जीरा ऑयल में अच्छे से चटक गया है, तो अब मैं यहाँ पर अनियन प्यूरी ऐड कर दूंगी। प्याज के पेस्ट को ऑयल में अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक भून लूंगी, जिससे ये हल्का सा गोल्डन हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दूंगी और इन दोनों को 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से स्टिर करते हुए भून लूंगी। मैंने इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से स्टिर करते हुए भून लिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें ये सारे पाउडर्ड मसाले ऐड कर दूंगी और इन मसालों के साथ ही ये जो मैंने आधा नमक बचाया था वो भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। इन्हें भी बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए भून लूंगी। हमारे मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं यहाँ पर टमाटर प्यूरी भी ऐड कर दूंगी। इसे भी इसमें बहुत अच्छे से भून लूंगी। मैंने यहाँ पर टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया है। आप चाहें तो उसे बारीक बारीक छोटा छोटा काट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पेस्ट बनाकर डालने से ये बहुत इजीली कुक हो जाता है। जब तक हमारी छोलों की ग्रेवी रेडी हो रही है, तो अब हम
इसे भी देख लेते हैं खोलकर। ये देखिए छोले हमारे बहुत अच्छे से कुक्ड हो गए हैं। अब मैं इसमें से ये पोटली अलग हटा के रख दूंगी और उसके बाद एक छोला इसमें से लेकर इसे ऐसे हाथों से प्रेस करके देख। बहुत गर्म है। ये देखिए ये बहुत अच्छे से कुक्ड हो गए हैं। अब हमारे छोलों की ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें यहाँ पर ये छोला ऐड कर दूंगी। छोलों को ग्रेवी में बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी। चाय की पत्ती ऐड करने से इसमें ब्राउन ब्राउन सा बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। ये देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मिक्स करने के साथ साथ मैं इसे स्पून से थोड़ा सा ऐसे प्रेस भी करती रहूंगी। प्रेस करने से छोले की ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के रेडी हो जाती है। ग्रेवी अभी थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो मैं इसमें 1 गिलास पानी लेकर इसमें से आधा गिलास पानी ऐड कर दूंगी और आधा गिलास बचा लूंगी। छोले को थोड़ा सा हिला के देख लूंगी। अगर ये मुझे फिर भी थोड़े गाढ़े लग रहे हैं तो इसमें आधा गिलास पानी और ऐड कर दूंगी। तो ये मुझे अब देखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रही है तो मैंने इसमें थोड़ा सा गिलास में पानी बचा लिया है। अब मैं इसमें मैंने जो क्रश की हुई कसूरी मेथी ली थी वो भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। मैंने जो अमचूर पाउडर और गरम मसाला लिया था वो भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये हरी मिर्च भी ऐड कर दूंगी जिन्हें मैंने ऐसे स्लाइस कट किया हुआ था। इन सारी चीजों को छोलों की ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मेरे छोले खाने वाला सोडा ऐड करने से बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपके छोले फिर भी थोड़े से टाइट हैं तो आप इन्हें दोबारा से कुकर में ऐड करके और 1-2 सीटी लगा सकते हैं। और वैसे अगर आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो आपको दोबारा से कुकर में डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये वैसे ही इतने सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं अब इसमें लिड लगाकर इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लूंगी। 5 मिनट हो गए हैं इसे लिड लग के पकते हुए। देख बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है। कितने अच्छे से पक गए हमारे छोले। अब मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। तो अब हमारे हलवाई स्टाइल पंजाबी छोले बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी और इसे डिश आउट कर लूंगी। मैंने छोलों को सर्विंग बोल में निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर जिंजर स्लाइसेस ऐड कर दूंगी। कंसिस्टेंसी देखिए इसकी कितने परफेक्ट बन के रेडी हुए हैं हमारे छोले। मैंने इसमें अलग से कोई भी मसाला नहीं ऐड किया है। बस उन्हीं छोलों को ही स्पून की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर दिया है। तो देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। ये टेस्ट में भी बहुत ही ज्यादा लजीज होते हैं। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठा, भटूरे के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी इनका जायका बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो बनाएंगे ना मेरी स्टाइल से छोले। अगर आपको मेरी ये हलवाई स्टाइल पंजाबी छोले बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।